Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am science teacher of class 2. In previous class we have studied about matter, that everything that occupies space and has mass is called matter. कि हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वजन रखती है वो मैटर कहलाती है। हम ये अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम पेज नंबर 74 रीड करेंगे। We cannot say that everything that we see or feel around is matter. For example, sunlight, fire, sound and force of gravity are not matter. हम ये नहीं कह सकते कि हम अपने इर्द गिर्द जो भी होता है वो महसूस करते हैं वो मैटर होता है। जैसे सनलाइट, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं सनलाइट की, फायर की, साउंड की और फोर्स ऑफ ग्रेविटी की, कि ये जो चीज़ें हैं ये मैटर नहीं है। स्टेट्स ऑफ मैटर यानी मैटर की हालत। Solid, liquid and gas are three common state or forms of matter. So we see matter around us in three different states. We can change the state of matter by cooling or heating it. सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है वो मैटर की तीन कॉमन हालतें हैं, तीन कॉमन स्टेट्स हैं। सही है। सॉलिड, हम अपने इर्द गिर्द मैटर को इन तीन हालतों में देखते हैं, या तो वो सॉलिड होता है, लिक्विड या फिर गैस। अब मैटर की हालत जो होती है, जैसे अगर वो सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, अगर हमें उसे चेंज करना हो, उसको तब्दील करना हो, तो उसको तब्दील हम कैसे कर सकते हैं? या तो हम उसको कूल करके तब्दील कर सकते हैं या फिर हम उसको हीट करके तब्दील कर सकते हैं। Matter in solid form. All solid forms of matter have a fixed shape and size. A solid does not change its shape or volume at room temperature. We can move a ball from one place to another place without any change. Stool, toothbrush, spoon, shoes, watch, etc. are some examples of solid. In solid, molecules are very close to each other and cannot move from one place to another place. इन पैराग्राफ्स में हमें मैटर की सॉलिड फॉर्म के बारे में बताया गया है कि मैटर की जो सॉलिड फॉर्म्स होती हैं उनका शेप और साइज़ फिक्स होता है। जैसे ये मैटर की सॉलिड फॉर्म है, सॉलिड है ये, इसका शेप सेम है। आप देख लें कि अगर मैं इसको एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रही हूँ, या मैं जब अपने हाथ में ले रही हूँ और वापस इसकी जगह पे रख रही हूँ, तो इसका साइज़ और शेप चेंज नहीं हो रहा। सही। इसका वॉल्यूम, सॉलिड फॉर्म का वॉल्यूम भी सेम रहता है। वॉल्यूम क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी जगह लेता है वो इसका वॉल्यूम कहलाता है। सही ना। अब ये इसने, अगर मैंने इसको सॉलिड है, ये मैंने इसको इस जगह रखा हुआ है, इतना जब भी इतना ही वॉल्यूम लेगा जब मैं इसको इस जगह पर रखूँगी, यानी इसका वॉल्यूम सेम रहता है। अब सॉलिड फॉर्म जो होती है वो जब तक सेम रहती है जब तक हम उसे कोई टेम्परेचर ना दें। अब ये रूम टेम्परेचर पे है तो ये सेम रहेगा। सही ना। यहाँ पर एक बॉल की मिसाल दी हुई है कि अगर हम एक बॉल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएं तो वो एक सेम रहती है। अगर आप किसी बॉल से खेल रहे हो, उसको एक जगह से दूसरी जगह जब लेकर आप जाते हैं, किक लगाते हैं उसे, तो उसकी शेप सेम ही रहती है जब वो आपके पास आती है एक जगह से दूसरी जगह से। सही। अब यहाँ पर आपको कुछ मिसाल दी हुई है, जैसे यहाँ स्टूल की, टूथब्रश की, स्पून, शूज़ और वॉच की, के जो हैं कुछ एग्जाम्पल्स हैं सॉलिड की। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से सॉलिड की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में क्लोज होने की वजह से ये मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह। ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर सकते, इसी वजह से सॉलिड की शेप जो होती है वो सेम रहती है। नाउ अभी हमने मैटर की सॉलिड फॉर्म पढ़ी है, अब हम मैटर की लिक्विड फॉर्म पढ़ेंगे। मैटर इन लिक्विड फॉर्म। ऑल liquid forms of matter have a fixed volume but they do not have a fixed shape. All liquid take the shape of the container in which they are poured. If we pour orange juice from a bottle into a tumbler, the juice gains the shape of the tumbler, but its volume remains the same. Water, milk, juice, petrol, oil, etc. are the examples of liquid. In liquid, molecules are loosely joined with each other. यहाँ पर हमें मैटर की लिक्विड फॉर्म के बारे में बताया जा रहा है कि मैटर की जो लिक्विड फॉर्म होती है उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। मैंने आप लोग को वॉल्यूम बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी स्पेस लेता है वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। अब मैटर की जितनी भी लिक्विड स्पेस वो होती है, मैटर की लिक्विड फॉर्म का वॉल्यूम जो होता है वो हमेशा सेम रहता है, लेकिन इसकी शेप सेम नहीं होती। यहाँ पर आपको ऑरेंज जूस की मिसाल दी गई थी। मैं आपको ये वाटर से देखिए, जैसे यहाँ वाटर इस बीकर में मौजूद है तो ये इस बीकर की शेप का है, लेकिन जब मैं वाटर को इस बॉल में, अगर मैं बाउल में डालूंगी तो ये इसकी शेप का हो जाएगा। यानी वाटर को, लिक्विड को हम जिस भी शेप में डालते हैं, लिक्विड को उस शेप में आ जाता है जो उस कंटेनर की, उस चीज़ की शेप होती है, लिक्विड हमेशा उसमें आ जाता है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपस में बहुत लूजली ज्वाइंट होते हैं एक दूसरे से। जैसे सॉलिड के लिक्विड थे बहुत टाइट ज्वाइंट थे एक दूसरे से, इसी वजह से सॉलिड की शेप सेम थी। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में एक दूसरे से बहुत लूजली ज्वाइंट, जिसकी वजह से लिक्विड की शेप जो होती है वो सेम नहीं रहती।
अब यहाँ पर आपको लिक्विड की कुछ मिसाल दी गई थी, जैसे यहाँ वाटर, मिल्क, जूस, पेट्रोल, ऑयल, कुछ मिसाल दी गई थी। आप लोग देखेंगे कि ये बहते हैं। आप इनको अगर फर्श पे डालें तो ये बहना शुरू हो जाएंगे। कि इस वजह से बहते हैं क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में लूजली ज्वाइंट होते हैं, जिसकी वजह से इनकी शेप सेम नहीं होती और ये फ्लो करना शुरू कर देते हैं। अब हम अपनी वर्किंग पर आ जाएंगे। हमारा चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट होगा। तो हमें चैप्टर नंबर 10 का सबसे पहले अपनी कॉपी में टाइटल पेज बनाना है, मैटर इन इट्स प्रॉपर्टीज़ का। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम क्वेश्चन आंसर्स की हेडिंग डालेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन मैटर, यानी मैटर को हमने डिफाइन करना है। एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर, यानी कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है और वजन रखती है वो मैटर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 2, वी कैन वी चेंज द फॉर्म्स ऑफ मैटर, क्या हम मैटर की फॉर्म को चेंज कर सकते हैं? आंसर, येस वी कैन चेंज द फॉर्म ऑफ मैटर बाय कूलिंग और हीटिंग इट। हाँ, हम मैटर की फॉर्म को चेंज कर सकते हैं उसको कूल करके और उसको हीट करके, यानी उसको कूलिंग कर यानी उसको जमा कर, या फिर उसको हीट कर यानी उसको गर्म कर। क्वेश्चन नंबर 3, गिव एनी 3 एग्जाम्पल्स ऑफ सेमी लिक्विड फ्रॉम एवरीडे लाइफ। हमें कोई 3 एग्जाम्पल देनी है सेमी लिक्विड्स की अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी। सेमी लिक्विड्स क्या होते हैं? जो वाटर की तरह नहीं होते, मतलब उनकी थोड़ी कंडेंसिटी गाढ़ी होती है, वो सेमी लिक्विड्स कहलाते हैं। बिल्कुल वाटर की तरह फ्लो नहीं करते। अब आंसर है हनी, ऑयल, कॉर्न सूप, टूथपेस्ट। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एनी 3। हमें मैटर की कोई 3 प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताना है। आंसर नंबर 1, मैटर हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी मैटर का वजन होता है और वो जगह घेरती है। नंबर 2, सम मैटर आर हैवी वाइल सम आर लाइट, कुछ मैटर्स जो होते हैं वो भारी होते हैं और कुछ मैटर हल्के होते हैं। नंबर 3, स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय कूलिंग और हीटिंग इट, यानी हम मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं कूलिंग और हीटिंग के जरिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी मैटर की 3 स्टेट कौन कौन सी हैं? आंसर, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उम्मीद करती हूँ ये सारा काम आप लोगों ने बहुत अच्छा और साफ़ सुथरा अपनी कॉपी में करना है। उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। जज़ाकल्लाह।